विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां प्रबंधन। इसका उपयोग सर्वप्रथम उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में किया गया। प्रबंधन का अंग्रेजी अनुवाद मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। मैनेज व्यवस्था करना, मानवीय संसाधन, प्लस टैक्टफुली कुशलता पूर्वक। पीटर ड्रेकर पूर्व नियोजित लक्ष्यों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राप्त करने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। बुक है प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट। प्रबंधन का जनक विलियम लुई। उपलब्ध संसाधनों का प्रभावपूर्वक उपयोग करना ही प्रबंधन है। कुटीर समूह में कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। रोज मुर्रे निर्णय लेना ही प्रबंधन है। लॉरेंस एप्ले। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास न कि वस्तुओं का निर्देशन है। F.W. टेलर। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहते हैं। बुक है शॉप मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल। प्रबंधन का वास्तविक जनक। आधुनिक प्रबंधन का जनक। प्रबंधन के सिद्धांत का जनक। प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जनक। प्रशासनिक प्रक्रिया उपागम का जनक। शास्त्रीय उपागम का जनक है। बुक है जनरल एंड एडिस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए। इन्होंने प्रबंधन के कुल 5 विशिष्ट कार्य बताए जो निम्न है। POCC। P यानी प्लानिंग नियोजन। O यानी ऑर्गेनाइजेशन संगठन। C यानी कमांड निर्देशन। C कंट्रोल नियंत्रण। C कोऑर्डिनेटर समन्वय। लूथर गुलिक। उर्विक। बुक ए पेपर ऑन द साइंस ऑफ ट्रेडिंग। प्रबंधन के 7 विशिष्ट कार्य। POSD CORB पोस्ट कोर्ब। P प्लानिंग नियोजन। O ऑर्गेनाइजेशन संगठन। S स्टेपिंग नियुक्तिकरण। D डायरेक्शन निर्देशन। CO कोऑर्डिनेशन समन्वय। R रिपोर्टिंग प्रतिवेदन। B बजटिंग वित्तीय संसाधन। प्रबंधन की विशेषता। प्रबंधन सामूहिक प्रक्रिया। यह सामाजिक प्रक्रिया है। यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह विशुद्ध मानवीय प्रक्रिया है। यह मापनीय प्रक्रिया है। यह अमूर्त प्रक्रिया है। यह परिवर्तनशील गत्यात्मक प्रक्रिया है। यह सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह उद्देश्य आधारित लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया है। यह प्रबंधन प्राधिकरित सत्ता है। यह अनुशासनात्मक प्रक्रिया है। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन की प्रकृति। प्रबंधन एक कला है। कला का तात्पर्य कार्य करने का तरीका, कार्य कुशलता होता है। प्रबंधन एक विज्ञान है। विज्ञान का तात्पर्य कार्यों की क्रमबद्धता से होता है। प्रबंधन कला विज्ञान दोनों है। हिलकर्ट। कला और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू है। शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्य करने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है। संगठन का मस्तिष्क। प्रबंधन का अर्थ है आत्मा, अभिप्रेरणा। प्रबंधन की नाड़ी तंत्र, राजमार्ग संप्रेषण। प्रबंधन का भविष्य निर्णय। विद्यालय का मस्तिष्क, प्रधानाचार्य। विद्यालय की आत्मा, पुस्तकालय। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक। बुक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। SMC की कार्यवाही समिति।
में निम्नलिखित निर्वाचित महिला अभिभावक सदस्यों संख्या 6। SMC स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिकेटर, स्कूल प्रबंधन समिति 8 एक्ट 2009 के तहत विद्यालय के तहत अध्याय संख्या 4 व धारा संख्या 21 के तहत प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में एसएमसी के गठन का प्रावधान किया गया। एसएमसी के आदेश विकेंद्रीकरण हेतु जन सहभागिता हेतु एसएमसी का गठन नाम विद्यालय प्रबंधन समिति राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय। इसका राजस्थान सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत पंजीयन करवाया जाता है। कार्य क्षेत्र एसएमसी का कार्य क्षेत्र विद्यालय के समस्त परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया होता है, लेकिन निर्माण कार्य के संबंध में यह केवल विद्यालय परिसर तक सीमित होता है। एसएमसी की संरचना साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति, साधारण सभा सदस्य, समस्त अभिभावक, संरक्षक, समस्त शिक्षक, प्रबोधक, पंचायती राज अधिकारी, कार्यकारी समिति की सदस्य, कार्यकाल अनिश्चित बैठक वर्ष में 3 बार, क्रमिक 2 बैठकों के मध्य 3 माह से समय अधिक ना हो, न्यूनतम 3 बैठक जुलाई से मार्च, बैठकों की सूचना 4 दिन पहले, अति आवश्यक होने पर 2 दिन पहले, गणपूर्ति, कोरम 1/4 25%, सदस्य समाप्ति, मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षक का स्थानांतरण, बालक द्वारा 108 उत्तीर्ण करने पर, बालक द्वारा टीसी लेने पर, पंचायती राज प्राधिकारी द्वारा निर्वाचित नहीं रहने पर, कार्यकारी समिति का गठन, कार्यकारिणी के लेखों की जांच करना। कार्यकारिणी समिति सदस्य 11 + 2 + 1 + 2 16 सदस्य। साधारण सभा द्वारा निर्वाचित अभिभावक सदस्य 11, कम से कम 6 महिलाएं, 1 SC 1 ST समुदाय का पदेन सदस्य, प्रधानाध्यापक, वार्ड पंच 2, अध्यापकों द्वारा निर्वाचित अध्यापक 1, प्राथमिकता महिला शिक्षक, विद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत 2, अभिभावक 1, शिक्षाविद 1, महिला सदस्य 1/2 50% 8, अभिभावक सदस्य 3/4 75% 12। कार्यकाल 2 वर्ष है। बैठक प्रत्येक अमावस्या का, न्यूनतम बैठक निश्चित नहीं है। अमावस्या को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस बैठक की सूचना 4 या 2 दिन पूर्व। गणपूर्ति, कोरम 1/3 सदस्य। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन बाद की जाए। सदस्यता समाप्ति, कार्यकाल समाप्त होने पर क्रमिक 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर, एसएमसी के मुद्दे पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर, एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक 11 का निर्वाचित अभिभावकों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष का कार्य अध्यक्षता करना, बैठक बुलाना, निर्णायक मत देना। उपाध्यक्ष अभिभावक 11 निर्वाचित अभिभावकों द्वारा अपने में से कार्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करना। सचिव, संस्था प्रधान पदेन सदस्य सचिव कहलाता है। कार्य बैठक का एजेंडा, कार्य बिंदु तैयार करना, बैठक की सूचना देना। एसएमसी का लेखा जोखा रखना। एसएमसी का बैंक खाता किसी सरकारी सहकारी बैंक से चेक के माध्यम से किया जाता है। एसएमसी के खाते की एक्शन ऑडिट किसी कोऑपरेटिव ऑडिटर सहायक अध्यक्ष द्वारा की जाती है। निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मति बहुमत निर्णायक मत। एसएमसी के कार्य विद्यालय विकास योजना बनाना, विद्यालय की गतिविधियों का संचालन एवं मॉनिटरिंग करना, मिड डे मील का संचालन
करना, विद्यालय को संसाधन उपलब्ध करवाना, भामाशाह को प्रेरित करना, विद्यालय परिचालक कोष का संचालन करना। राज्य में एसएमसी का गठन 10 मई 2011। एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमिटी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति गठन 22 अप्रैल 1999। कक्षा 9 से 12 सदस्य 23। गणपूर्ति 1/2। बैठक की सूचना 14 या 7 दिन। अध्यक्ष, प्रधान सचिव, वरिष्ठतम व्याख्याता। एसडीएमसी की कार्यकारिणी के सदस्य 23। अध्यक्ष, संस्था प्रधान 1, सचिव, वरिष्ठतम व्याख्याता 1, लेखाकर्मी एलडीसी यूडीसी 1, एससी अभिभावक प्रतिनिधि 2, महिला अभिभावक प्रतिनिधि 2, अन्य अभिभावक प्रतिनिधि 2, विधायक द्वारा मनोनीत सदस्य 2, विद्यार्थी प्रतिनिधि 2, स्थानीय निकाय के सदस्य 2, गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के 1 शिक्षक 3, डीओ द्वारा मनोनीत 1, महिला समूह आंगनवाड़ी सदस्य 1, शिक्षाविद 1, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खंड का प्रतिनिधि 1, कला, क्राफ्ट, खेल आदि का 1 प्रतिनिधि 1, शिक्षण अधिगम नवाचार SIQE स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल प्रारंभ 15-16। कक्षा 1 से 2 राज्य सरकार का समन्वित कार्यक्रम है। CCP चाइल्ड कंटेंट पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र ABL एडविट बेसिक लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम CCE कंजुकेशन ऑफ कॉम्प्रेहेंसिव एजुकेशन, सतत व्यापक मूल्यांकन SIQE कार्यक्रम के तहत बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए बालकों को सतत व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। CCP यह बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है जिसमें उन शिक्षण विधियों का उल्लेख किया जाता है जिसमें बालक के मुख्य एवं सक्रिय भूमिका में हो, जबकि शिक्षक मुख्य प्रधानता की भूमिका में होता है। ABL गतिविधि आधारित अधिगम में बालक अपनी गति, स्तर, रुचि और सक्रिय सहभागिता के आधार पर सीखता है। इस प्रकार का सीखना बालक के लिए रुचिकर, आनंददायक एवं स्थायी होता है। जिन विषयों में वह कार्यक्रम चलाया गया, इनके कक्षा 1 एवं 2 के कक्षा को ABL कक्ष के रूप में विकसित किया गया। ABL कक्ष इसमें मुख्य श्यामपट्ट के अलावा तीनों दीवारों पर धरातल से 3 फीट की ऊंचाई तक ब्लैक बोर्ड कलर करवाया जाता है, जिनमें श्यामपट्ट के दाईं दीवार पर हिंदी के लिए, बाईं दीवार पर अंग्रेजी के लिए, सामने वाली दीवार पर गणित के लिए आरक्षित होती है। CCE सतत का तात्पर्य निरंतर किए जाने वाले मूल्यांकन से होता है, जबकि व्यापक का तात्पर्य बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन से होता है। यह एक स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति है। यह व्यय मुक्त एवं दोहरी मूल्यांकन पद्धति है। इसमें बालक की कमियों का पता लगा कर इसमें सुधार किया जाता है, अर्थात यह निदानात्मक या उपचारात्मक दोनों प्रकार का परीक्षण है। इसमें प्रत्येक बालक का पोर्टफोलियो, व्यक्तिगत फाइल तैयार की जाती है। इसमें बालक की
प्रगति की तुलना उसकी पहली प्रगति से की जाती है, न कि दूसरी बालक से। राजस्थान में इसकी शुरुआत 2010-11 में जयपुर एवं अलवर जिले के 60 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई, जिसे 2015-16 में राज्य के संपूर्ण विद्यालयों में लागू कर दिया गया। अतः SIQE को CCE का प्रतिफल माना जाता है। आधार रेखा आंकलन BLA शिक्षक द्वारा सत्र के प्रारंभ में शिक्षण के दौरान इस प्रकार का आंकलन कर कक्षा को 2 समूह में विभाजित किया जाता है। समूह 1 जो बालक कक्षा स्तर की दक्षता रखते हैं, समूह 2 जो बालक कक्षा स्तर में न्यून दक्षता रखते हैं। यह आंकलन कक्षा 2 से शुरू होता है। राज्य में CCE के लिए एक शैक्षणिक स्तर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट 45% FASA1, सेकंड 40% FASA2, थर्ड 15% FASA3 FA। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, रचनात्मक आंकलन, सीखने के लिए आंकलन। इस प्रकार के आंकलन का बालक में कमियों का पता लगाना इनमें सुधार हेतु किया जाता है। SA सुमेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, योगात्मक आंकलन, सीखने का आंकलन। इस प्रकार का आंकलन यह पता लगाने के लिए किया जाता है एक बालक ने क्या सीखा। CCE पद्धति के तहत वर्ष के अंत में बालक को शैक्षिक उपलब्धि को इस 3 निम्नलिखित ग्रेड में दर्ज किया जाता है। ग्रेड A जो स्वतंत्र रूप से सीख सकता है, ग्रेड B जो बालक शिक्षक की सहायता से सीखता है, ग्रेड C जिन बालकों को सिखाने के लिए शिक्षक की विशेष मदद की आवश्यकता होती है। CCE का नारा सभी बालक पढ़ सकते हैं, सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। SIQ का संचालन SCE कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। SCERT अकादमिक कार्य, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा मॉनिटरिंग करना। यूनिसेफ बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर तकनीकी सहयोग देना। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेजेबल शेयरिंग, ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल मंच। प्रारंभ 5 सितंबर 2017। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। केंद्र सरकार का नवाचार है वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के तहत शुरू किया गया। यह एक वेब पोर्टल एवं ऐप बाय नोडल एजेंसी NCERT। इसे राष्ट्रीय शिक्षक मंच के रूप में स्वीकार किया गया। इस पर SCE तथा TE का समस्त कंटेंट उपलब्ध है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के संबंधित समस्त सूचनाएं, आदेश, घोषणाएं, नवाचार आदि इस पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें QR कोड के माध्यम से भी कंटेंट द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकार कर रखा है। दीक्षा राइज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, यह राजस्थान संस्करण है। प्रारंभ 2018-19 नोडल एजेंसी RCERT शिक्षक शिक्षा के कंटेंट हेतु NCTE का सहयोग लिया जाता है। स्लोगन ओवर टीचर्स ओवर हीरो, हमारे शिक्षक हमारे नायक। इस ऐप पर वर्तमान में निष्ठा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। निष्ठा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हार्डिस एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट
विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल प्रारंभ 2009 में MHRD द्वारा लक्ष्य प्रारंभ 2019 में MHRD द्वारा लक्ष्य 42 लाख शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों का सर्वांगीण विकास करना। यह केंद्र सरकार का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा में अभी तक कुल 4 वर्जन जारी किए जा चुके हैं। निष्ठा 1.0, एलिमेंट्री एजुकेशन 2.0, सेकेंडरी एजुकेशन निष्ठा 3.0 और 4.0, ECCE FLN। इस्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया के माध्यम से अधिगम सक्रियता बनाए रखना राज्य सरकार का नवाचार प्रारंभ 13 अप्रैल 2020। उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान बालकों तक सोशल मीडिया के माध्यम से ई कंटेंट पहुंचाना। कक्षा 1 से 12 स्लोगन आज रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। नोडल एजेंसी RSEERT। इसमें सोशल मीडिया के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग किया गया। इस्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020। इस्माइल 2.0 2 नवंबर 2020। कक्षा वाइज ग्रुप होमवर्क टीचर कॉलिंग। इस्माइल 3.0 21 जून 2021 शनिवार। ये क्विज साला दर्पण 15 दिन अपडेट। शिक्षा वाणी प्रारंभ 11 मई 2020। राज्य सरकार का नवाचार उद्देश्य लॉकडाउन के समय बालकों को रेडियो के द्वारा शिक्षा देना। एक कक्षा 1 से 12 स्लोगन हमारे प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। यह राज्य सरकार का एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसे रोजाना सोमवार से शनिवार 55 मिनट 11 से 11:55 ऑल इंडिया रेडियो के सभी चैनल पर प्रसारित किया जाता था। 55 मिनट 11 से 11:55। पहले 15 मिनट 1 से 2 मीना की कहानी, अगले 20 मिनट 3 से 8, अंतिम 20 मिनट 9 से 12 विषय वस्तु से संबंधित। नोडल एजेंसी RSEERT। प्रत्येक शनिवार को इस हवा महल नामक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। ज्ञानवाणी 7 नवंबर 2001 को शुरू किया गया। यह केंद्र सरकार का रेडियो चैनल था। हवा महल प्रारंभ 2 मई 2020। अन्य नाम है कोरोना के समय में बच्चों का झरोखा साप्ताहिक ई पत्रिका RSEERT शनिवार। यह RSEERT द्वारा प्रकाशित की जाने वाली शनिवार ये साप्ताहिक ई पत्रिका थी। इसमें कहानियाँ, कविताएं, गीतों आदि के माध्यम से मनोरंजनात्मक एवं ज्ञानवर्धक सामग्री छापी जाती थी। शिक्षा दर्शन प्रारंभ 1 जून 2020। राज्य सरकार का नवाचार उद्देश्य लॉकडाउन में बच्चों को टीवी के माध्यम से शिक्षा देना। स्लोगन देखो बच्चों का ज्ञान बढ़ाओ बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। कक्षा 1 से 12। यह राज्य सरकार का टीवी पर प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम है। यह रोजाना सोमवार शनिवार 3.25 घंटे प्रसारित किया जाता था। 3 घंटा 15 मिनट 195 मिनट। स्लोगन फर्स्ट 12:30 से 1:30 बजे, 9 से 10, 1:30 से 2:30, 11 से 12। स्लोगन स्लॉट सेकंड 3 से 3:30, 1 से 5, 3:30 से 4:15, 6 से 8। ज्ञानवाणी यह 26 जनवरी 2000 को शुरू किया गया केंद्र सरकार का चैनल। प्रत्येक शनिवार को शिल्पकला, क्राफ्ट, खेल आदि से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रतिवर्ष 1 जुलाई से परीक्षाओं तक 20 मिनट 12:35 से 12:55 का रेडियो प्रसारण कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। मिशन समृद्ध यह CWSN विशेष आवश्यकता वाले बालकों
हेतु व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ई कंटेंट भेजने के लिए इस्माइल की तरह चलाया गया एक कार्यक्रम था। ई कक्षा प्रारंभ 15 अक्टूबर 2020। यह एक यूट्यूब चैनल है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने वेदांता लिमिटेड के सहयोग से स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु के वीडियो निर्मित किए जाते थे। यह हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के साथ EWNS बालकों हेतु ई कंटेंट तैयार करने का कार्यक्रम है। मिशन ज्ञान यह राज्य सरकार का लॉकडाउन के दौरान निर्मित किया गया ऐप है जिस पर ई कक्षा कार्यक्रम के तहत निर्मित किए गए वीडियो उपलब्ध करवाए गए। एजुसेट एजुकेशन स्टेट यह भारत का प्रथम कृत्रिम शैक्षिक उपग्रह है। लॉन्च 12 सितंबर 2004 हरिपुरा AP। इसे GSAT-3 के नाम से जानते हैं। इसके स्थान पर वर्तमान में GSAT-14 2014 प्रतिस्थापित किया गया है। समय प्रभाव यह 34 DTH चैनलों का समूह है जिसमें 12 चैनल स्कूल शिक्षा व 22 चैनल उच्च शिक्षा के लिए हैं। नो बैग डे प्रारंभ जुलाई 2022। घोषणा 20 फरवरी 2020। राज्य सरकार का नवाचार है। कक्षा 1 से 12 उद्देश्य मनोवैज्ञानिक आधारित गतिविधि अधिगम करवाना। शनिवार गतिविधियां शनिवार। पहला थीम पहला राजस्थान को पहचानो। दूसरा भाषा कौशल का विकास। तीसरा खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चौथा मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पांचवा बाल सभा मेरे अपनों के संग। 17 2024-25 में दूसरे वह चौथे शनिवार को नोक बैग डे मनाया जाता है। शनिवार गतिविधियों का कक्षा वाइज ना होकर कक्षा समूह वाइज की जाती है। कक्षा समूह नाम 1 से 2 अंकुर, 3 से 5 प्रवेश, 6 से 8 दिशा, 9 से 10 क्षितिज, 11 से 12 उन्नति। RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का प्रारंभ 11 जुलाई 2022 से कक्षा 1 से 8। राज्य सरकार का नवाचार उद्देश्य लॉकडाउन के तहत बालकों में हुए लर्निंग लॉस को कवर करना। शिक्षकों का कार्यभार कम करना ताकि वह अधिक समय अध्यापन में लगा सके। यह एक ब्रिज कोर्स आधारित उपचारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम है। 5 सितंबर 2020 को इसके लिए RKSMB के AB लॉन्च कर दिया गया जो कक्षा 3 से 8 तक का कार्यक्रम का निर्देशन करता है। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि का सहारा लिया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 तक हिंदी गणित एवं अंग्रेजी की ब्रिज कार्य पुस्तिकाएं वर्कबुक RSCERT द्वारा तैयार की जाती है। कक्षा 1 कार्य पुस्तिका प्रथम, 2 के लिए पल्लव, 3 के लिए पहल, 4 5 के लिए प्रयास, 6 7 के लिए परवाह है, 8 के लिए परख। डायल फ्यूचर 27 जून 2023। कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थी हेतु उद्देश्य संकाय एवं विषय चयन हेतु मार्गदर्शन। मिशन स्टार्ट 5 सितंबर 2023। उद्देश्य शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों को ई कंटेंट के माध्यम से शिक्षा देने हेतु उपकरण उपलब्ध करवाना। कक्षा 9 से 12 स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम 5 सितंबर 2023। उद्देश्य स्कूल शिक्षा के बाद भी स्कूल जैसा वातावरण प्रदान करना। कक्षा 10 तथा 12 इस कार्यक्रम के तहत ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर लाइव कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। परखर राजस्थान अभियान प्रारंभ 9 सितंबर 2024 कन्नवाड़ी झालावाड़ से। उद्देश्य बालकों में पठन कौशल का विकास करना। कक्षा 1 से 8 प्रथम चरण 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024।